आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट जीन पिरामिडिंग या फिर जीन स्टैकिंग। जीन पिरामिडिंग क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास ना 4 प्लांट है। फॉर एग्जांपल एक के पास है, एक जो प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है। जो सेकंड प्लांट है वो फंगस रेजिस्टेंट है, मतलब फंगल डिजीज़ नहीं हो पाते उसको। तीसरा जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। फोर्थ जो है अर्ली मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है फ्रूट्स देने शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे कैरेक्टर्स P1, P2, P3, P4 चारों प्लांट के कैरेक्टर मेरे एक ही प्लांट में आ जाए, मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे एक ही प्लांट के अंदर ये चारों कैरेक्टर्स आ जाए, मतलब उसकी यील्ड भी हाई हो, वो फंगल रेजिस्टेंट भी हो, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो, उसकी वो फ्रूट्स भी जल्दी देने लग जाए। सो वी वांट ऑल दीज 4 कैरेक्टर्स इन वन प्लांट। अगर एक ही प्लांट के अंदर चारों कैरेक्टर आ जाएंगे तो हमारे तो मज़े आ जाएंगे। सो यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं जीन पिरामिडिंग या फिर जीन स्टैकिंग। यानी कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो हमारे मल्टीपल पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो जीन्स है उनको एक ही प्लांट के अंदर हम लाना चाह रहे हैं। सो जीन पिरामिडिंग का डेफिनेशन भी यही है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर जीन्स फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट्स टू डेवलप अ न्यू एलाइट लाइन्स एंड वैरायटी। यानी कि बेहतर वैरायटीज़ बनाने के लिए हम डिफरेंट मल्टीपल पेरेंट्स के जीन्स एक ही प्लांट के अंदर कंबाइन करना चाह रहे हैं। उस प्रोसेस को हम जीन स्टैकिंग बोलते हैं या फिर जीन पिरामिडिंग बोलते हैं। सो अब इसको पिरामिड क्यों बोला है, देखो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास डिफरेंट पेरेंट्स का वैरायटी है, प्लांट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास प्लांट है। मान लीजिए प्लांट 1 जो है उसकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, हाई यील्ड वैरायटी है। जो प्लांट 2 है वो आपका फंगस रेजिस्टेंट है, इट इज़ फंगस रेजिस्टेंट। जो प्लांट 3 है वो आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट है। जो प्लांट 4 है वो फ्लड रेजिस्टेंट है। जो प्लांट 5 है वो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट है। प्लांट 6 जो है वो बहुत जल्दी उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, बहुत जल्दी वो फ्लावरिंग करता है, बहुत जल्दी वो फ्रूट्स देता है। सो अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे प्लांट्स 6 के 6 प्लांट्स की जो कैरेक्टर है वो एक ही प्लांट के अंदर आ जाए। सो वो कैसे आएंगे, यहाँ पे देखें। हमने सबसे पहले क्या किया, जो पेरेंट 1 है और 2 है उसका क्रॉस कराया, जिसकी वजह से हमें F1 मिला, F1 प्रोजेनी मिली। अब इस F1 प्रोजेनी के अंदर दोनों कैरेक्टर्स होंगे, प्लांट 1 का भी होगा, प्लांट 2 के अंदर जो ट्रेट था वो भी होगा। सिमिलरली मैंने 3 और 4 का क्रॉस कराया, जिससे कि मुझे F1 जनरेशन जो मिलेगी उसमें पेरेंट 3 के भी कैरेक्टर्स होंगे, पेरेंट 4 के भी होंगे। 5 और 6 का क्रॉस कराया तो जो इनके प्रोजेनीज होंगे उनमें दोनों कैरेक्टर होंगे, दोनों पेरेंट्स के, 5 का भी होगा और 6 का भी होगा। अब ये जो F1 जनरेशन के बच्चे आए हैं, प्रोजेनीज आए हैं, प्लांट्स आए हैं, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन में देखें, मैंने ये वाला प्लांट ले लिया जिसके अंदर 1 और 2 कैरेक्टर था। सेकेंड वाला ये जो प्लांट है इसके पास 3 और 4 कैरेक्टर था। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो इनका जो प्रोजेनी आएगा उसमें चारों कैरेक्टर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, ऑल 4 ट्रेट्स विल बी सीन। सो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट जीनोटाइप, क्योंकि अभी हमें 5 और 6 भी चाहिए। अब ये जो प्लांट बना है जिसके पास चारों ट्रेट्स थे उसका हम क्रॉस करा देंगे ये वाले प्लांट से जिसके पास 5 और 6 ट्रेट था। तो इनका क्रॉस कराने के बाद जो आपको फाइनली जो प्लांट मिलने वाला है उसके पास में 6 के 6 ट्रेट्स होंगे। थर्ड जनरेशन में 6 के 6 ट्रेट्स आपको मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं कि एक पिरामिड जैसा हमें ये दिख रहा है, एक पिरामिड जैसा, यहाँ पे ये एक पिरामिड की तरह आपको दिख रहा है। जीन की हमने स्टैकिंग करी है और ये दिखने में एक पिरामिड जैसा लग रहा है। सो जीन पिरामिडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम एनहांस कर सके परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट को बाय कंबाइनिंग 2 और मोर जीन्स
अगर हम कंबाइन करें एक ही प्लांट के अंदर वो जीन्स आ जाएं, वो कैरेक्टर आ जाएं, तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगा, उसका जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है वो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो आइडियो टाइप आपके पास बन जाएगा, यानी कि सभी जो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल प्लांट्स बन जाएंगे F1 में, बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स बन जाएंगे जिनके पास की सारे के सारे ट्रेट्स होंगे। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, वी हैव इम्प्रूव्ड द ट्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर द जीन पिरामिडिंग की 3 स्ट्रैटेजी हैं। पहली जो है दैट इज़ आइटरेटिव या फिर सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन, द सेकेंड इज़ द रीट्रांसफॉर्मेशन एंड द थर्ड इज़ द को ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो आइटरेटिव या फिर सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें क्या करते हैं कि प्लांट हैविंग 1 और मोर ट्रांसजीन, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसके पास कोई ट्रांसजीन है, मान लीजिए हर्बिसाइड, ये क्या है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, और ये जो है इसकी यील्ड जो है वो हाई है, दूसरा जो प्लांट है इसकी यील्ड जो है वो हाई है। और यहाँ पे हो सकता है 1 और मोर ट्रांसजीन हो सकता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी है और साथ में ये ड्राउट रेजिस्टेंट भी है, इट इज़ ऑल्सो ड्राउट रेजिस्टेंट। सो ये जो प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इनके पास में जीन्स है, अलग अलग जीन्स है। अगर मैं इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दूँ, मतलब इनको क्रॉस करा दूँ, तो इनका जो यहाँ पे मेरे को प्लांट मिलेगा, F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा उसके पास में ये सारे ट्रेट्स होंगे, वो हाई यील्ड भी होगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी होगा, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होगा। सो बेसिकली फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उसके अंदर हम क्या कराते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं बिटवीन द प्लांट्स जिनके पास की 2 और मोर जीन्स प्रेजेंट है, डिज़ायर्ड जीन्स प्रेजेंट है, उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। द सेकेंड इज़ द रीट्रांसफॉर्मेशन। रीट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि प्लांट जिसके पास ऑलरेडी एक ट्रांसजीन था, देखो ये प्लांट है, इसके पास ऑलरेडी ए ट्रांसजीन था, कोई भी ए बी हमने नाम दे दिया कि ए जो है उसके पास ट्रांसजीन ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब हम क्या करेंगे, एक बी जीन उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे प्लाज्मिड से। हमने यहाँ पे देखो प्लाज्मिड में हमने लगा दिया बी ट्रांसजीन, मान लो वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट नहीं था और ये जो बी जीन है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का हमने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तब उसके अंदर ए और बी दोनों जीन्स हो गए, यानी कि रीट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। प्लांट जिसके पास ऑलरेडी एक ट्रांसजीन था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया विद अनदर ट्रांसजीन, तो इसको बोलेंगे रीट्रांसफॉर्मेशन। द थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ द को ट्रांसफॉर्मेशन। को ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो प्लांट है उसको हम एक साथ दोनों ट्रांसजीन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब उसके पास ट्रांसजीन नहीं था, उसको हम दोनों ही ए और बी ट्रांसजीन एक साथ अगर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रैटेजी को बोलेंगे को ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द जीन पिरामिडिंग या फिर जीन स्टैकिंग, तो आपने यही कॉन्सेप्ट को बताना है कि अगर हम चाहते हैं बहुत सारे जो हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं, या हाई यील्ड, फंगल रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली फ्लावरिंग, ये सारे के सारे ट्रेट्स एक ही प्लांट के अंदर आ जाएं, सो उस प्रोसेस को हम जीन पिरामिडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर जीन्स फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट्स टू डेवलप न्यू एलाइट लाइन्स, न्यू वेराइटीज़, यानी कि बेटर वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये जीन पिरामिडिंग होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।